90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम स्मार्ट एनजीओ की तरफ से एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं अलग अलग आशा बहनों से, एएनएम दीदियों से और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी, प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ और डीपीओ डीसीपीओ के साथ हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं जो कि जागरूकता अभियान चलता है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जो शिवरा गांव की ही है और अपने कायदे से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अपना नाम भी कर रही है और बहुत अच्छे से अपने समाज को, अपने लोगों को आगे बढ़ा रही है। आइए आज जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दीदी, आपका नाम क्या है? सुनीता शर्मा। आप कुछ अपने बारे में थोड़ा अपना परिचय दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपको जान सके और आपके कार्य को समझ सके। बाल विकास परियोजना से हूँ। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्कूल में लाके उनको मनोरंजन कराती, मनोरंजन के द्वारा उनको हर चीज का ज्ञान कराती। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, आपने बताया स्कूल से जुड़ी हुई है, प्राइमरी स्कूल से, तो कितने बच्चे हैं आपके टोटल स्कूल में? स्कूल में मैडम 150 जो मेरे बच्चे वो। अच्छा, मतलब टोटल एवरेज कितना? 200 के अराउंड बच्चे होंगे। ओके, तो बच्चों की जिम्मेदारी संभालना एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों को, अगर कोई बीमारी हो जाती है, अचानक से उनके पेट दर्द, सिर दर्द, इस तरह की कोई समस्या देखने को मिलती है, तो आप कैसे उसको टैकल करते हो और क्या उसमें आगे स्टेप लेते हो? पहले हम घर के मेंबर को बुलाते हैं फोन करके, उसके बाद डॉक्टर के पास उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, एम्बुलेंस बुला लेते हैं, जरूरत पड़ती है सरकारी हॉस्पिटल से, और वैसे उनको बुलाते। अच्छा, पहली जिम्मेदारी आप क्या उनके पेरेंट्स को खबर करते हो? जी। अच्छा, पेरेंट्स जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, पहली जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, बात करें आंगनबाड़ी की, तो आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी निभाते हो। क्या कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां हैं? जिम्मेदारियां हैं मैडम, सामान जो मिलता है उनको गर्भवतियों को वितरण किया जाता है, धात्रियों को वितरण किया जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 3 साल तक के जो बच्चे, उनको ऑयल दिया जाता है, दलिया दिया जाता है, दाल दी जाती है। और जो 3 से 6 के ऊपर है उनको दाल दलिया वो उनका पौष्टिक आहार है। अच्छा, गर्भवती के बारे में आपने बात करी, लगभग कितनी महिलाएं होंगी आपके गाँव में जो गर्भवती है या जिनको आप जानती है? लगभग कितना नंबर होगा उनका नंबर होगा 10 के अराउंड। और कितने बच्चे ऐसे होंगे हमारे गांव में जो 5 साल तक के बच्चे हैं जिनको टीकाकरण वगैरह की सुविधाएं दी जाती हैं? कितने बच्चे होंगे? 53 बच्चे। मतलब आपने जो नंबर बताया है वो एक ऐसा नंबर बताया है, 53 बच्चे, जो आपकी कैलकुलेशन के अराउंड है, यानी आप उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी देख रही है, निभा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, गर्भवती महिलाओं को जब आपके पास आती होगी वो, तो आप उनको कैसे सुझाव देते हो कि क्या उनको लेना चाहिए, किस तरह अपने पोषण का ख्याल रखना चाहिए, क्या उनको अपने खाने पीने में व्यंजन बढ़ाने चाहिए या कौन सी चीजें कम करनी चाहिए? तो आप किस तरह से उनको जागरूक करते हो? गर्भवती को मैडम पहले तो टीके के बारे में बताते हैं, अपना टीकाकरण कराओ, आयरन की गोलियां दिलवाते हैं एएनएम दीदी से, और उनके खाने पीने को हम एक मीटिंग रखते हैं, उसमें खाने पीने के बारे में सही सब्जियाँ, चावल, दाल, ये चीज पोषक तत्व है जो आप खाओ, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य हो, बच्चा आपका। ओके, आजकल जनरेशन हम देख रहे हैं फास्ट फूड खाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। आज की जो यंग जनरेशन है, लेडीज हैं, नई शादी हुई है, लेकिन पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें उन्हें बहुत पसंद है। आप उनको कैसे समझाते हो कि ये चीजें आपकी सेहत के लिए सही है? उनको समझाते हैं कि ये चीज बच्चे, जो पेट में बच्चा होता है उनके लिए परेशानी होती है, क्योंकि आपका जो गर्भ है वो आपके द्वारा ही खाना खा रहा है, वो आपके द्वारा खाना खा रहा है, तो वो कैसे पहुंचेगा? जी। तो उनको ये समझाते कि ऐसी चीज खाओ जिससे आपका बच्चा पेट में पलटे स्वस्थ रहे। हाँ, पालक है, पनीर है, दूध है, दही है, ऐसी चीज खाओ जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, तेज हो। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। वहीं जब गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए जाती है तो उस दौरान क्या चीजें ऐसी हैं जो उनको ख्याल रखना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से काम हमें करने हैं, कौन से नहीं? उनको समझाया जाता है कि जो बच्चे को कर जाओ, उनके कपड़ों को धुलो, स्टॉल में डालोगे, और जो उनको जो पहनाने के सारा चीज सफाई करनी चाहिए, सफाई से उनको रहना चाहिए, हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना। अच्छा, जब महिला गर्भ धारण करने के बाद और डिलीवरी करवा लेती है तब बच्चे नवजात होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में उनको किन चीजों का ध्यान
करना चाहिए अपने बच्चों को लेकर? देखो सर मैडम, जैसे ही बच्चा पैदा उसको दूध का जरूरत है, 2 घंटे पीछे दूध पिलाना चाहिए। अगर कमजोर बच्चा है तो उसको बहुत मतलब पहले जो बच्चा हो तो उसे दिल से छाती से लगाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसके लगाने से बच्चे को गर्माई महसूस होती है और माँ का दूध प्राप्त होता है। ओके। टीकाकरण तो बच्चे को BCG हेपेटाइटिस 24 घंटे के अंदर लग जाना है। ओके। और अगर बच्चा एनीमिया का शिकार है या पोषण की बीमारी हो तो कुपोषण का शिकार है, ऐसी सिचुएशन में किस चीज का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए? उसका पहले गर्माई से मिलनी चाहिए और उसे बार बार ये देखना चाहिए कि उसमें क्या हालत थोड़ी सी हो जाती है, पेट में रखते ही तो उसके हाथ में आला आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो उसकी वजह से हमें मालूम पड़ जाता कि कुछ कारण तो ऐसे में क्या अपने खान पीने में कोई व्यंजन बढ़ानी चाहिए? नहीं, ये तो डॉक्टर ने कहा है। अच्छा। छोटे बच्चे नवजात शिशु के लिए तो डॉक्टर है जी। और उसकी माँ का दूध सबसे मुख्य है। माँ का दूध, माँ का दूध बहुत जरूरी है। माँ का दूध 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध, माँ के दूध के बाद कुछ नहीं है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो महिला के दिमाग में डाल देते हैं कि इसको चाशनी चटा दो या इसको कुछ अच्छा सा दूध वगैरह चटा दो, दही चटा दो या अलग अलग व्यंजन चटाने की बात करते हैं। क्या वो सही है? नहीं मैडम, अब तो ये चीज जा चुकी है क्योंकि हम लोगों की इतनी उसमें समझाने से बिना, लेकिन अब ये चीज नहीं। अच्छा, मैं जागरूकता की बात करना चाहूंगी। आप गर्भवती महिलाओं को कैसे जागरूक करते हैं? कोई मीटिंग रखते हैं या उनके घर घर तक जाते हैं कि कैसे आप जागरूक करते हैं? ऐसा होता है कि पहले हम जैसे हमें मालूम पड़ता है कि गर्भवती हुई तो हमारे पास एंट्री हो जाती है। ठीक है। एंट्री होकर उनको पोषण दिया जाता है। पोषण देने के बाद हम हर महीने उनकी विजिट करते हैं 3 बार। उनके घर जा के विजिट करते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान सब उनका विजिट करके उनको समझाते हैं। अच्छा, ऐसे में प्रधानमंत्री की कोई योजनाएं हैं जो आपके इस्तेमाल में आ रही हो या महिलाएं उसका यूज कर रही हो? हाँ जी है। जैसे गर्भवती के लिए 5,000 रुपए देते हैं। अच्छा। तो हमारे द्वारा फॉर्म भरे जाते हैं और आ जाते हैं। उसके बाद अगर गर्भवती का न भरा जाए तो 9 महीने तक बच्चे का फॉर्म डाल सकते हैं, जिससे कि वो 5 महीने और उनकी टीकाकरण जरूर आए। अच्छा। जरूर टीकाकरण का कार्ड लगाते हैं, उसमें उनकी पासपोर्ट डालते हैं, मतलब आधार कार्ड डालते हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी आयुष्मान कार्ड जो बना है क्या उससे गर्भवती महिलाओं को कोई फायदा हो रहा है उनके ऑपरेशन में या उनकी डिलीवरी में? क्या ऐसा कोई फायदा है? हो रहा है। हाँ। क्या लोग इससे जागरूक है? हाँ, जागरूक आपकी मदद से। अच्छा, कुछ चुनौतियों के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। जब आप लोगों को जाके बताते हो, जागरूक करते हो, तो कुछ चुनौतियां आती है आपके सामने, वो कौन कौन सी होंगी? एक ऐसा होता है मैडम कि एक अपना वो छोड़ना पड़ता है व्यवहार। हाँ। उस व्यवहार से हमें पहले अपनी तरफ खिंचाव करना पड़ता है उन लोगों का। जी। जब वो हमारी सुनते हैं, पहले तो कहेंगे आ जाती हो और कुछ करती नहीं हो, थोड़ा सामान लेट आएगा तो बोलेंगे अरे कुछ सामान लेट आया है, आ गई है, वो ऐसे बोलती है। लेकिन हम अपना इतना वो रखते हैं उनसे लगाव के वो बहुत समझ जाते हैं। अब इतना पहले जैसा अब नहीं है। अच्छा, अब और समाज बदल रहा है। और समाज बिल्कुल, भारत का विकास हो रहा है। बहुत ही खास जानकारी दी आपने कि किस तरह वो समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे यानी आर्य याशी को दे इजाजत। नमस्कार।